आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। होली के दूसरे दिन राजधानी समेत कई संभागों में बारिश का अनुमान। माउंट आबू में तापमान 6.4 डिग्री दर्ज। प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम साफ रहा। रविवार को दौसा में कोहरा छाया रहा। हालांकि मंगलवार को पुणे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान के आसपास एक परिचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसका प्रभाव राज्य में 10 मार्च से ही कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार होली के दूसरे दिन यानी 11 और 12 मार्च के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर संभाग में बादल गरज के अलावा हल्की बारिश और बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मार्च के आखिर में बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर संभाग में कहीं न कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं पिछले सप्ताह में हुई बारिश और ओलावृष्टि से राज्य में ठंड लौट आई है। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि बीती रात तापमान में उतराव चढ़ाव रहा। अजमेर में तापमान 2 डिग्री की गिरावट के साथ 15.1 डिग्री रहा, वहीं जो 13.5 डिग्री पर आ गया। जयपुर में तापमान 12.7 से बढ़कर 14.4 डिग्री पर आ गया। बीती रात माउंट आबू में तापमान 6.4 डिग्री तो सीकर में तापमान 10.5 डिग्री रहा। भिलवाड़ा में 11.2 डिग्री और वनस्थली में 11.1 डिग्री तापमान रहा। राजस्थान से 303 सैंपल भेजे गए पुनः 300 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। 32,000 घरों में किया गया सर्वे। प्रदेश में कोरोना वायरस पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इसमें से 115 टीमों द्वारा 32,118 घरों का सर्वे किया गया। राजस्थान में अब तक 303 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें 300 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 2 पॉजिटिव पाए गए, जबकि 1 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि रविवार को कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा बैठक की गई। स्वयं मानसिक चिकित्सालय में विशेषज्ञों की बैठक में बताया कि खांसी, जुकाम व बुखार के सामान्य लक्षण दिखने वाले लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित की जांच के लिए पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में सिंह ने कहा कि एडवाइजरी के मुताबिक ही जांच एवं उपचार करें। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के लिए जरूरी है जो पिछले 15 दिनों से कोरोना प्रभावित देश की यात्रा से लौटे हैं अथवा किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए हैं। रोहित कुमार सिंह ने बताया कि आमजनों से अपील की है कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं, सावधानी अपनाएं। सभी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने वाले लोग ही मास्क का उपयोग करें। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोले, प्रत्याशी राजस्थान से ही हो। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी आगामी 13 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेगी। राज्यसभा सांसद प्रत्याशी के नाम पर चर्चा। सोमवार को राजधानी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के आला नेताओं की अहम बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। सतीश पूनिया ने बताया कि बैठक में कुछ नामों पर चर्चा हुई। नामों को लेकर केंद्र के पास भेजा जाएगा। पूनिया ने कहा है कि हम चाहेंगे कि प्रत्याशी राजस्थान से हो। इसको लेकर आला कमान से अनुरोध भी किया गया है। आखिर निर्णय केंद्र का होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से एक ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी 13 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। बैठक में पार्टी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक बरनामी भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होना है। इसके लिए 13 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 16 मार्च को नामांकन पत्र की जाँच होगी। 18 मार्च तक नाम को वापस लिया जा सकेगा। 26 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां भी पूर्ण कर ली है। इन चुनाव में माना जा रहा है कि विधानसभा में अगर विधायकों की संख्या के बल हिसाब से यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीटें बीजेपी की जीतते हैं। यदि कांग्रेस ने अपना तीसरा उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारती है तो चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राज्यसभा सांसद पद के लिए दोनों ही दल उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है। दोनों पार्टियों के कई दिग्गज नेता इस लाइन में हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी होली पर शुभकामनाएं। कोरोना से भयभीत नहीं होने की अपील। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने होली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को स्वस्थ एवं समृद्ध रहने की हार्दिक शुभकामना दी है। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि रंगों का पर्व होली हर्ष और उल्लास और उमंग का त्योहार है। उन्होंने प्रदेशवासियों को कोरोना वायरस से दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित और रासायनिक घातक रंगों की बजाय प्राकृतिक गुलाल से होली खेलकर रंग बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि होली के अवसर पर मादक पदार्थों को त्यागने की भी अपील की।
चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तत्परता से कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों को सक्रिय सहभागिता इस संकल्प को पूरा किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की सभी अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी होली की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है, जिसके चलते स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। रंगों के पवित्र पर्व होली पर सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये पवित्र त्योहार आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, प्रदेश समृद्ध बने, आप समृद्ध बने, स्वस्थ रहें। और जो कोरोना का वायरस चल रहा है, इससे भयभीत होने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। बराबर हाथ धोएं और जिस तरह अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आए जिनसे लगता हो कि आपकी तबीयत में कई मांसपेशियों में जकड़ रहना है, सूखी खांसी है, बुखार है, तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। ये जो त्योहार है इसमें केमिकल युक्त जो रंग हैं उनसे बचने की कोशिश करें। चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे होली खेलने से बचने की कोशिश करें। और हमारा जो प्राकृतिक गुलाल है या रंग है उनसे होली खेलें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, सावधानी पूर्वक होली खेलें, ताकि कोरोना का जो वायरस है उसके प्रकोप से हम लोग अपने आप को बचा सकें। वैसे राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है। जिस तरह से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से लेके और नीचे तक के तमाम लोग, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने का काम किया है, ये विभाग के लिए बहुत फख्र की बात है। और मैं उन्हें भी होली की मुबारकबाद देता हूँ। उनसे अपील भी करता हूँ कि होली की इस पवित्र दिन पर भी, हालांकि त्योहार है, उस दिन भी वो अपने चिकित्सीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की जनता को स्वस्थ रखने के काम में लगे रहेंगे। राजस्थान को जो निरोगी बनाने का संकल्प हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने लिया है, हम सब मिलके राजस्थान को आने वाले समय में निरोगी बनाएंगे, ताकि राजस्थान तेजी से आगे बढ़े, राजस्थान समृद्ध बने। यूथ कांग्रेस चुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा अटकी, धांधली के आरोप, जांच कमेटी गठित। राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव में भारी गड़बड़ियों की शिकायत के बाद अब नतीजों की आधिकारिक घोषणा अटक गई है। यूथ कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी की जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही अब संगठन चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले 9 मार्च को आधिकारिक नतीजे घोषित किए गए थे। 3 मार्च को यूथ कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले वोटों के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें सुमित भागसरा सबसे ज्यादा वोट लेकर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव जीते थे। यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव में पहली बार ऑनलाइन ऐप के जरिए वोटिंग हुई थी। ऑनलाइन वोटिंग पर कई उम्मीदवारों ने सवाल उठाए थे, इसका विरोध किया था। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवार सत्यवीर अलोरिया और राकेश मीणा और रामो जैन ने दिल्ली यूथ कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। इन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन वोटिंग में भारी धांधली का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि इनके खुद ही वोट भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खाते में चले गए। बिना गड़बड़ी के ये संभव नहीं है। ऑनलाइन वोटिंग में मतदान प्रतिशत 25% से कम रहा। गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी बनाने के बाद अब आधिकारिक नतीजों की घोषणा में देरी के आसार है। पंजाब के संगठन चुनाव में भी इसी तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद जांच कमेटी बनी थी और नतीजे घोषित होने में 1 माह से ज्यादा समय लगा था।